हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी से पहले हमें उसके सिलेबस को जान लेना जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं फिर से आपके नए सेशन 2021 के लिए यानी 2021 के एग्ज़ाम के लिए यहाँ CBSE इंग्लिश के सिलेबस को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और ये इंग्लिश कोर के लिए सिलेबस होगा। इंग्लिश कोर्स का ये सिलेबस है, तो इसको हम जानेंगे। और साथ में आपको बता दें कि इससे रिलेटेड जो बुक्स हैं उनके वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं। तो आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके और उन वीडियोस को खोजने में भी आपको हेल्प मिल सके। तो आइए चलते हैं, जानते हैं सिलेबस को। अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश कोर सिलेबस के लिए है, ये 2020-21 के लिए आ गया है, कोड नंबर 301। तो ये सब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड वगैरह ये सब है वो टीचर्स के लिए है। स्कूल में जो भी है तो उनको कैसे पढ़ाना है, क्या करना चाहिए स्कूल में, उन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है। ये आपके काम की नहीं है। हम लोग सीधा जो है वो चलते हैं अपने सिलेबस पर। और भी हैं ये पॉइंट्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये सब के बारे में भी बताया गया है। इन सब की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ये शेड्यूल वगैरह है ना, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो स्कूल्स और टीचर्स को ध्यान में रखना है ना। आपके जो काम की चीज़ है वो मैं सीधा ले चलता हूँ आपको। चलिए, तो अब ये रहा आपके स्क्रीन पर, है ना। इसमें देख सकते हैं क्लास 11 है ना, 2020-21 के लिए सेक्शन ए एज़ यूजुअल आपका जैसा 10th में था वैसे ही 20 मार्क्स का है, ठीक है। रीडिंग सेक्शन है ना। इसमें देयर शैल बी 2 अनसीन पैसेजेस, है ना। यहाँ पर 2 अनसीन पैसेज होंगे जैसे पहले से आते रहे थे। हाँ, इंक्लूडिंग पोएम्स भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे 12 में ऐसा नहीं है, 12 में बिल्कुल ऐसा नहीं आता। वो दोनों पैसेज ही होते हैं, नॉर्मल ही होते हैं, वो पोएट्री वाले नहीं होते हैं। बट इसमें पोएम्स हो सकते हैं विथ ए वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, है ना। उसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको आ सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इंक्लूडिंग, है ना, 4 मार्क्स फॉर वोकेबुलरी। वोकेबुलरी का मतलब ये यहाँ पर शब्द ज्ञान होता है, शब्द भंडार होता है, लेकिन उसका मतलब ये है वही एंटोनिम सिनोनिम सच एज दिया भी हुआ है, वर्ड फॉर्मेशन एंड, है ना, इन्फरिंग द मीनिंग। तो वही है सिनोनिम एंटोनिम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आपको MCQ यानी 4 ऑप्शन वाले जो होते हैं वो आपको 6 क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क्स के। ये क्लियर आपको दिया हुआ है। अब उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया है कि आखिर ये पैसेज कैसे होंगे, है ना। तो उसके बारे में ये बता रहा है कि द रेंज ऑफ द 2 पैसेज इंक्लूडिंग ए पोएम, यानी देगा ही देगा और स्टैंजा ही उसका हो, शुड बी 900 to 1000 वर्ड्स, है ना, एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। ये जो है बहुत बड़ा होगा, एक जो होगा वो बड़ा होगा, है ना। दोनों मिला करके, ये नहीं समझना कि 900 से 1000 का, ये 2 हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में होगा 550 to 600 वर्ड्स रहेगा, है ना। और इसमें आपको 12 की तरह, ये नया है आपके लिए, इसका वीडियो में अभी तक नहीं डाला हूँ, जल्दी डालने वाला हूँ। नोट मेकिंग का एंड समराइजिंग, ये नया है जो आपको 9-10 में अभी तक नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है। 4 मार्क्स नोट मेकिंग का होगा, 4 मार्क्स आपको समराइजिंग का, तो 8 मार्क्स का ये हो गया। और साथ में आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द पैसेज ऑफ 350 to 400 वर्ड्स इन द लेंथ विल बी यूज टू एसेस द कॉम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन एंड इंटरफेरेंस, है ना। तो ये जो है इसी में ऑब्जेक्टिव टाइप वगैरह वो आपको 8 मार्क्स के ये हो गए। अब ये 12 मार्क्स के होंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का होगा। 12 मार्क्स में आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऊपर में दिया था आपको 6 मार्क्स का, तो वो रहेगा। और बाकी 6 के वही जो है क्वेश्चन आंसर या जो भी है ना। तो ये रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर तो पोएम कहाँ हुआ, ये तो दिया हुआ है, तो क्या पोएम 350 to 400 का होगा या 550 to 600 का होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, इसलिए और करके दिया हुआ है आपको, है ना। एन अनसीन पोएम ऑफ 28 to 35 लाइन्स, है ना, 28 से 35 लाइन का, टू एसेस कॉम्प्रीहेंशन, रिपीटेशन एंड इंटरफेरेंस। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊँगा ये और करके रहेगा, तो आपको नेचुरल सी बात है। अब क्या है, ये तो 11 का बोर्ड तो देता नहीं है, ये वो गाइडलाइंस देता है। बट कई स्कूल क्या करते हैं कि नहीं, एक वो पैसे दे दिया, एक पोएम दे दिया, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड है। बट आपको यदि दोनों आए तो निश्चित रूप से आप पोइट्री की जगह
ये कर लें, इसमें ज़्यादा बेटर रहता है। पोइट्री को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और भी बताया कि फैक्चुअल पैसेज होगा जिसमें कि इलस्ट्रेशन होगा। पैसेज तो वैसे ही पढ़ के देना है, फिर भी चलिए थोड़ा सा दिया हुआ डिस्क्रिप्शन हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, डिस्कर्सिव हो सकता है, पैसेजेस इन्वॉल्विंग ओपिनियन हो सकता है ना, इस तरह के मतलब किसी भी टॉपिक पर। तो वो तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, 9-10 में देखा होगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर रीडिंग सेक्शन में 2 होंगे, 2 पैसेज होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में 12 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो 12 मार्क्स का होगा उसमें आपको पोएम भी आएगा और करके रहेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे करते हैं। सेक्शन बी 30 मार्क्स का होगा फ्रेंड्स, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो है यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा बेस्ड ऑन, इनमें से आपको कोई एक बनाना रहेगा, ठीक है। 2 आपको और करके दिए रहेंगे, जैसे उन 4 चीज़ों में से कौन कौन से 4 चीज़ आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो नोटिस है ना, नोटिस हो गया, पोस्टर हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। एक हालांकि इनविटेशन भी रहता था जो कि इस बार आपको इसमें नहीं है, तो आपको ये 3 में से ही नोटिस, पोस्टर और एडवर्टीजमेंट में से आपको 2 दिए रहेंगे और करके आपको जो है वो कोई एक बनाना रहेगा। पोस्टर्स एंड एडवर्टीजमेंट शुड बी लीड टू क्रिएटिव है ना रेडरिंग प्रोविजंस फॉर विच शुड बी मेड इन द मार्किंग स्कीम। कहने का मतलब है कि वो पोस्टर वगैरह तो आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव केवल लिखने से नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें मतलब डिज़ाइन वगैरह भी। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप निश्चित रूप से जो है वो नोटिस को ही बनाएं, ज़्यादा बढ़िया, और पोस्टर को बिल्कुल छोड़ दें। और इसके साथ एडवर्टीजमेंट के भी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। एडवर्टीजमेंट 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, उसमें तो आपको पिक्चर बनाने होंगे, लेकिन वैसा पूछता नहीं है, वो पूछता है मेन आपको क्लासिफाइड, जैसे कि वर चाहिए, वधू चाहिए है ना, रिक्वायरमेंट फाउंड लॉस्ट है ना, ये सब। तो आप कोशिश करें कि नोटिस और एडवर्टीजमेंट ही बनाए, ताकि इसमें कोई क्रिएटिविटी आपको नहीं दिखाने की ज़रूरत है। हाँ, आप में यदि क्रिएटिविटी है तो आप निश्चित रूप से पोस्टर फिर बना सकते हो, बट उसके लिए बहुत डिज़ाइन वगैरह और टाइम वगैरह भी बहुत निकल जाता है, ठीक है। फिर आपका उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में रहेगा है ना कि 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट। ये आपको ये 11 में ये थोड़ा यूनिक है कि इसमें 2 क्वेश्चन होंगे वो लेटर के 2 होंगे, 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लेटर के बारे में आपने जो 10th में पढ़ा है, लेकिन एक यहाँ राहत वाली बात यह है कि जो आपने CBSE 10 में पढ़ा था वही सब चीज़ें हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ इट वुड कवर ऑल टाइप्स ऑफ लेटर्स टाइप्स में इंक्लूड। 10 में यही सिलेबस रहता है, आपने देखा भी होगा। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर है ना, जो कि आपने पढ़ा होगा, इंक्वायरी के लिए, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स के लिए या आस्किंग एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन के लिए, ये सब आपने 10 में पढ़ा है। बी में भी वही कह रहा है, लेटर्स टू एडिटर, ये भी है। इसके अलावा सी में हो गया एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, ये हो सकता है आपको 10 में जो है एप्लीकेशन फॉर जॉब नहीं, तो ये 11 में जरूर कर लें, क्योंकि 12 में भी यही रहेगा, एकदम तय है। और डी में जो है हो गया, अच्छा इसमें बायोडेटा के साथ है, लेटर बायोडेटा या रिज्यूम के साथ है। लेटर टू स्कूल और कॉलेज है ना, अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग एडमिशन, स्कूल इशूज़ है ना, रिक्वायरमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कोर्सेज है ना, इत्यादि आदि जो है ये सब आपको। तो ये जो आपने देखा ये 4 प्रकार के है ना, ये जो है ये आपको टोटल 4 टाइप्स हैं, इनमें से आपको 2 आएंगे एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के। तो 12 मार्क्स के ये हो गए, 4 मार्क्स के शॉर्ट वाले हो गए, यानी कि 16 मार्क्स हो गए। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा है ना, वो तो 4 वाला वेरी शॉर्ट था, उसके बाद लॉन्ग था यानी 6 मार्क्स का 2 लेटर। फिर है कंपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ, इसमें देख लीजिए अब क्या क्या आएगा आपको, जो है 4 चीज़, आर्टिकल्स, स्पीच, रिपोर्ट या नैरेटिव या डिबेट राइटिंग। यानी कहने का मतलब आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट है ना और डिबेट, ये 4 चीज़ में से आपको जो है बनाना रहेगा। एक कंटेम्प्रेरी टॉपिकल इशूज़ होंगे किसी भी चीज़ का, जैसे पोल्यूशन हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया। टू बी ए पार्ट ऑफ स्पीच एंड डिबेट राइटिंग, फॉर एग्जांपल प्रोटेस्ट शुड नॉट बी परमिटेड एज ए डेमोक्रेटिक राइट। अब इस पर आपको जैसे कि उदाहरण के तौर पे दिया है कि भाई जो है प्रोटेस्ट जो ये विरोध जो करते हैं वो डेमोक्रेटिक राइट नहीं होना चाहिए। तो ये आपको 8 मार्क्स के हो गए, ठीक है। तो टोटल आपके हो गए 4 राइटिंग सेक्शन के लिए, 4 + 12 यानी 16 और 8 है ना 24 हो गया। अब 6 मार्क्स का क्या आएगा, तो वो आएगा ग्रामर सेक्शन का, ठीक है। ये चारों में से एक ही रहेगा। हाँ, क्वेश्चन में एक बात मैं बता दूं, ये 4 जो है ये चारों में से क्वेश्चन में आपको कोई 2 दिया रहेगा और करके बनाना आपको 1 रहेगा। आप इसमें से कम किसी 3 की तैयारी कर लेंगे तो 100% आपका टकरा जाएगा, ठीक है।
चलिए ग्रामर सेक्शन में जो है वो क्लियर दिया हुआ 6 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब कभी ये नहीं समझना है एमसीक्यू होता है, मतलब 1 वर्ड वाले ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है। तो कहता है डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट विल बी टेस्टेड। आइटम्स टाइप्स इंक्लूड गैप फिलिंग, इसमें गैप फिलिंग हो सकता है, सेंटेंस रीऑर्डरिंग हो सकता है, डायलॉग कंप्लीशन हो सकता है एंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। द ग्रामर सिलेबस विल इंक्लूड डिटर्मिनर्स है ना, टेंस, ये टॉपिक के नाम भी आपको दे दिए गए हैं है ना कि आखिर ग्रामर सेक्शन में क्या क्या आएगा, तो उसमें आपको दे दिया है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्या डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स आप जानते होंगे, आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव, टेंसेज, क्लॉज, मॉडल्स एंड चेंज ऑफ वॉइस, ये आपको ज़्यादा नहीं, ये 4 चीज़ हैं। दिस ग्रामर एरियाज विल बी टेस्टेड इन थ्रू 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये जो है आपको 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पूछे जाएंगे ऑन द फॉलोइंग प्रेफरेबली कंटेक्सचुअलाइज्ड ग्रामर है ना। ये इसमें 3 प्रकार के पूछे जाएंगे जो ऊपर दे ही दिया है, फिर से दिया है। एरर करेक्शन या एडिटिंग टास्क में, या क्लोज पैसेज, क्लोज पैसेज का मतलब होता है वही फिल इन द ब्लैंक्स, ये नहीं समझना क्लोज पैसेज कुछ और है, या फिर रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसको मिला जुला करके आपको ओनली 6 क्वेश्चन, मतलब वो 6 रहेंगे या 8 भी रह सकते हैं, उसमें से एनी 6, और उसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे, ब्रैकेट में रहेगा कि भाई इसको रीऑर्डर करना है, या इसमें से एक मिसिंग है उसको पूरा करना है, या कुछ एक गलत है उसको एडिट करना है ना। तो ये आपको ब्रैकेट में लिख देगा, क्वेश्चन 6 ये रहेंगे। हो गए। तो आपको राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन जो 30 मार्क्स का था उसमें आपको फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ, 4 मार्क्स का हो गया आपको शॉर्ट राइटिंग जैसे कि नोटिस वगैरह, फिर 6 मार्क्स के यानी 12 मार्क्स के लेटर्स हो गए, यानी कि टोटल हो गए 12 + 4 16। फिर आपको हो गए 16 + 8 हो गए लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें डिबेट हो गया, आर्टिकल हो गया, रिपोर्ट हो गया, ये सब वाला हो गया। तो ये हो गए आपको 24 और 6 मार्क्स के ये ग्रामर सेक्शन हो गए। चलिए सीधा चलते हैं अब हम अपने लिटरेचर सेक्शन पे, और लिटरेचर सेक्शन भी जो है आपको फिर से 30 मार्क्स का ही होगा। तो इसमें देख सकते हैं इसमें क्या क्या रहेंगे। चलिए यहाँ पर सीधे हम चलते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 होंगे, ठीक है। 3 में से 2 बनाना रहेगा। बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री टू असेस रेफरेंस टू कंटेक्स्ट कंप्रीहेंशन एंड एप्रिसिएशन, यानी कि जो है आपको 2 क्वेश्चन होंगे। हाँ, ये पोएट्री का कोई 2-4 लाइन दे दिया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस टू बी अवॉइड, डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं कि जो पैसेज में है उसी से रिलेटेड, मतलब वो आप जानते हैं 4 लाइन दे देगा, बट उसी पोएम से, वो जिस पोएम का रहेगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा, है ना। रेफरेंस टू द लाइंस टू बी मेड टू आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, ना, बस वो उसके लिए। तो ये आपको 2 क्वेश्चन सिर्फ एक नंबर के 2 मार्क्स का, लिटरेचर का ये सिर्फ 2 मार्क्स का हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिटरेचर में। तो आगे कहता है कि 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये आपको 9, 10, 11, 12 सब में रहते हैं ना। 5 शॉर्ट आंसर टाइप जो है आपको देना रहेगा, जिसमें से कि 3 क्वेश्चन जो है हॉर्नबिल से रहेगा आपको, और 2 जो है सो आपको स्नैपशॉट दूसरे बुक से रहेगा। लेकिन सवाल है कि टोटल आपको इसमें भी 7 रहेंगे आपको जो है, तो यानी कि 4 मान लीजिए कि हॉर्नबिल का हो गया और 3 उसमें का रहेगा, तो 7 आप किसी भी 5 का आंसर दे सकते हैं। बेस्ड ऑन प्रोज, पोएट्री, प्ले, सब में से मिला करके रहेगा। क्वेश्चन शुड इलिसिट इसेंशियल रिस्पॉन्सेज थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा ये रहेगा, और ये 2 मार्क्स के होंगे। इसका यहाँ नहीं दिया हुआ, बट आप याद रखेंगे 12 में भी ये लिखा हुआ है क्लियर कि जिसका 2 मार्क्स का होता है वो 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना रहता है ना। यहाँ पर दिया हुआ है 2 मार्क्स का है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा लिटरेचर में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा आउट ऑफ 2, 2 लॉन्ग आंसर रहेंगे हॉर्नबिल से, ठीक है, जिसका आपको आंसर देना रहेगा 120 से 150 वर्ड्स में, ठीक है। ये एक बुक से है ना, मेन जो बुक है उससे रहेगा, ठीक है। इसमें वही कंप्रीहेंशन एक ये सब दिया हुआ, बियॉन्ड द टेक्स्ट। बियॉन्ड द टेक्स्ट का मतलब होता है कि मतलब टॉपिक वही रहेगा, बट उसमें हॉट्स टाइप क्वेश्चन, मतलब मिलता जुलता होगा किसी चैप्टर का की बातें, बट उससे रिलेटेड आपको अलग से आपको सोच करके लिखना होगा, वो होता है, ठीक है। तो एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा ही सेम रहेगा, ये भी 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आउट ऑफ 2 फ्रॉम स्नैपशॉट्स रहेगा, ये भी वही 120 to 125। अच्छा हाँ, और ये दोनों ना 6 मार्क्स के होंगे, दोनों 6 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो आपका टोटल अभी तक कितना हो गया, 2 मार्क्स का वो पोएम से जो रहेगा, प्लस आपको ये 10 मार्क्स का, तो 12 हो गया, 12 और 6 ये 12 यानी 24 के हो गए। चलिए देखते हैं तो 6 मार्क्स का और क्या है, तो एक और लास्ट दिया हुआ है आपका, है ना, और वो है
वन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आउट ऑफ 2 फ्रॉम हॉर्नबिल, है ना। ये फिर से एक बार और दे दिया है, टू बी आंसर्ड इन 120 to 150 वर्ड्स क्वेश्चंस टू प्रोवाइड इवेलुएट एनालिटिकल एंड स्टिमुली टू द लर्नर्स यूजिंग इंसिडेंट्स, इवेंट्स, थीम्स और रेफरेंस। ये भी यानी कुल मिलाकर के आपको 6 मार्क्स के आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन हो गए, 1, 2 और ये 3 हो गए। तो 18 मार्क्स का ये हो गया, और 5 जो क्वेश्चन आंसर होंगे 5 2 जा 10, तो 18 + 10 28, और 2 मार्क्स का वही जो आपको पोएम से 2 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर वाले, तो 30 हो गए। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक कौन कौन से हैं। तो पहला है हॉर्नबिल, है ना, और दूसरा है स्नैपशॉट, ये मेन बुक होता है हॉर्नबिल, दूसरा होता है स्नैपशॉट्स। फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों बुक्स में कौन कौन से चैप्टर है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का कि सबसे पहले आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, और वो लिंक है आपको जिससे कि आप क्लास 11 के सारे चैप्टर्स को डाउनलोड, 9 10 11 12 सबके चैप्टर्स को मतलब सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस बार मैं चैप्टर्स तो आपको बता रहा हूँ, बट ये चैप्टर्स लॉकडाउन की वजह से कुछ चैप्टर्स CBSE बाद में नोटिफिकेशन जारी करके आपको ये काट सकती है। इसमें से कुछ चैप्टर्स डिलीटेड होंगे, पहले भी डिलीटेड थे जब नॉवेल चलते थे, अभी डिलीटेड नहीं है, अभी ऑल चैप्टर्स दोनों बुक के आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जल्द ही वो जब भी घोषणा करेगी तो मैं उसको हाईलाइटेड कमेंट में दे दूँगा या उस पर एक वीडियो ही बना दूँगा। तीसरी बात फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपको क्लास 8 9 10 12 सबके वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, बिहार बोर्ड के भी 11 12 के डाल दिए, बस आपके 11 क्लास का वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाला है। बहुत ही बेहतरीन समरीज़ में प्रिपेयर करता हूं, तो जल्द ही अब ये सिलेबस डालने के कुछ ही दिनों बाद मैं उसका समरीज़ डालने लगूंगा। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी से और सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए तो चलते हैं अपने चैप्टर्स, बुक के चैप्टर्स की ओर। तो सबसे पहले हॉर्नबिल का। हॉर्नबिल में आपको चैप्टर्स हैं, पहला है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, दूसरा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, तीसरा है आपको थर्ड है डिस्कवरी टेट द सैगा कंटिन्यूज, फोर्थ चैप्टर है आपका लैंडस्केप ऑफ द सोल, फिफ्थ चैप्टर है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। इसी प्रकार सिक्स्थ है आपका द ब्राउनिंग वर्जन। इसी प्रकार आपका सेवेंथ है द एडवेंचर, और लास्ट है 8 सिल्क रोड। टोटल 8 चैप्टर्स हैं, है ना। आपको दूसरे बुक में भी 8 चैप्टर्स है, लेकिन उससे पहले इस बुक के जो पोएट्री है टोटल 5 पोएम्स है, उसके नाम भी आपको बता दें ताकि आप सर्च करके उसको पढ़ सकें। अभी बुक्स तो अवेलेबल है नहीं। ए पैराग्राफ पहला फर्स्ट पोएम है, ए फोटोग्राफ है ना फर्स्ट पोएम, ए फोटोग्राफ। सेकेंड पोएम द लेबरनम टॉप, थर्ड पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। इसी प्रकार से आपको फोर्थ पोएम है चाइल्डहुड, और लास्ट यानी फिफ्थ पोएम है फादर टू सन। तो ये था फ्रेंड्स आपको हॉर्नबिल का। अब हमारा दूसरा बुक, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्नैपशॉट है, सप्लीमेंट्री रीडर ये होता है। आपने 10th में भी 2 बुक पढ़े होंगे, आपको 12 में भी ऐसे ही 2 बुक। तो सप्लीमेंट्री में भी टोटल 8 चैप्टर्स हैं हॉर्नबिल की तरह ही, बस इसमें पोएम्स नहीं होते हैं। पहला है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, सेकेंड है द एड्रेस, थर्ड है रंगाज मैरिज, फोर्थ है एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, फिफ्थ है मदर्स डे, सिक्स्थ है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, सेवेंथ है बर्थ, और लास्ट है यानी 8th है द टेल ऑफ मेलन सिटी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, और यदि आपके लिए यूज़फुल रहा तो आप इस एक लाइक ज़रूर कर दें, और हो सके तो अपने नियर एंड डियर वंस को, अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।